नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के एग्जाम मेरिट में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। BPA सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यूनिट 3 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लीडरशिप थ्योरीज़। यहां पे हम देखेंगे लीडरशिप की कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। ओके, तो सबसे पहला जो थ्योरीज़ है उसमें है क्या, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये थ्योरी कहती है कि जो लीडर्स हैं वो जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, उनके अंदर वो फीचर्स पहले से ही होते हैं। ओके, ग्रेट मैन थ्योरी। नेक्स्ट है आपका ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, मेजर और लीडरशिप पोटेंशियल। ट्रेट थ्योरी जो ऑफ लीडरशिप है वो ये कहती है कि ये जो थ्योरी है वो एक एक्सटेंसन है किसका, ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी का एक एक्सटेंसन है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। और इसमें क्या है कि जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि डिसाइडेड होते हैं और उनसे ही यहाँ पे इसका कंपेयर किया जाता है। ओके, द बेसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी इज़ द प्रीमाइज दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. It is an extension of the great man theory of leadership. The theory states that the comparison of your leadership characteristics to the list of the traits of many successful and unsuccessful leaders can be used to predict your leadership effectiveness. ओके, तो ट्रेड थ्योरी में यही है कि ये एक एक्सटेंशन है ग्रेट मैन थ्योरी का। ओके, नेक्स्ट है आपका थ्योरी कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसमें क्या है कि मैच योर लीडरशिप स्टाइल टू द सिचुएशन। इसमें कहते हैं कि जो आपका जो लीडरशिप का स्टाइल है उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मैच करना चाहिए। कंटिजेंसी थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी किसने डेवलप किया है, इसको किया डेवलप फ्रेड फिल्डर ने। और इसने क्या कहा, इन्होंने एज्यूम किया दैट लीडर्स आर आइदर टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड लीडर्स असाइन tasks, set deadlines and follow structural processes। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो लीडर्स हैं वो फोकस करते हैं, फोकस ऑन पीपल एंड आर कंसंट्रेट। ओके, तो कंटिजेंसी थ्योरी में क्या है मेन कि ये जो है सिचुएशन पर एक तरीके से क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करने वाली बात यहाँ पे कही गई है कंटिजेंसी थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आती है आपका सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसमें क्या है, अडॉप्ट टू द सिचुएशन, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेना। इस थ्योरी को किसने डेवलप किया, इन्होंने इसमें डेवलप किया डॉक्टर पॉल हर्सी एंड कैनेथ Bankard developed the situational theory of leadership. It states you cannot have one leadership style for all situation. वो कहते हैं कि आप केवल एक लीडरशिप स्टाइल को सभी जगह फॉलो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। द लीडरशिप स्टाइल यू अडॉप्ट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लीडरशिप स्टाइल वो यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट आपका है द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसमें कहते हैं कि लीडर्स आर मेड नॉट बर्न। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि जो इसमें क्या कहते हैं कि लीडर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो जन्मजात नहीं होते हैं। क्या है कि यदि हम लीडर्स को ऐसे बिहेवियर में रखें तो उनके अंदर वो गुण जो है वो खुद पे खुद आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जन्मजात होते हैं। ओके, देख लेते हैं इसमें क्या है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट if you condition your behavior for the response to any given situation, you can be a leader. It focuses on your behavior and actions rather than traits or abilities. तो इसमें behavior पे ज़्यादा फोकस किया गया है। According to the theory, your behavior as a leader determines your performance. Through teaching and observation you can train yourself to behave as a leader. Thus the theory concentrates on leadership and not the leader. ओके, तो इसमें यही है कि यहाँ पे मेन फोकस बिहेवियर पे किया गया है और जो मेन इसका जो पॉइंट वो ये है कि लीडर्स आर मेड नॉट बर्न, कि वो जन्मजात नहीं होते। ओके, इसके बाद द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बाद नेक्स्ट थ्योरी आपका पार्टिसिपेटिव थ्योरी ऑफ लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव थ्योरी ऑफ लीडरशिप में क्या है कि द डेमोक्रेटिक डायमेंशन टू लीड। ओके, इसमें सभी को मौका दिया जाता है पार्टिसिपेट करने का। दिस थ्योरी सेज दैट द आइडियल लीडरशिप स्टाइल टेक्स इनपुट फ्रॉम अदर्स। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी यू नीड टू फैसिलिटेट डिस्कशन
After collecting relevant inputs from everyone, synthesize the given information to arrive at a decision. तो सबकी बात इसमें ली जाती है, इनपुट लिया जाता है और उसके बाद उसको एनालाइज करके कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। पार्टिसिपेटिव थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसका जो नेचर है, जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक होता है। ओके, तो पार्टिसिपेटिव थ्योरी के बाद नेक्स्ट आपका जो थ्योरी है वो है ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में क्या है, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है। मैक्स वेबर एंड बर्नार्ड बास डिस्क्राइब दिस थ्योरी। तो वेबर ने इस थ्योरी को वेबर और बर्नार्ड ने इस थ्योरी को डेवलप किया, एम्बास ने। ओके, इसमें क्या कहा, मैक्स वेबर एंड बर्नार्ड एम्बास डिस्क्राइब दिस थ्योरी। इस थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया, उसको कहते हैं कि द बेसिस ऑफ द थ्योरी इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवार्ड्स और पनिशमेंट इस थ्योरी का कंसेप्ट है। The group gets a reward or punishment depending on whether it achieves the goal set by you. As a transactional leader, you concentrate only on the bottom of the pyramid. For your group members, you ensure to fulfill the psychological needs of your group. Okay. अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि यहाँ पे बताते हैं ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पर ये थ्योरी बेस है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं, ठीक है, यदि वो आपको अचीव होते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, नहीं होता है तो एक तरीके से कहते हैं कि पनिशमेंट मिलता है। तो ट्रांजैक्शनल थ्योरी यही है। इसके अलावा एक रिलेशनशिप थ्योरी है, वो भी इससे थोड़ा सा मैचिंग ही है। तो आज केवल हम इतनी ही थ्योरी करा पाएंगे। इन थ्योरी के साथ यहीं पर आज इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।